पल की। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाइयों के 7 दिवसीय विशेष शिविर का हुआ समापन। मुरादाबाद प्रहरी महाराजा हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना की छात्र एवं छात्रा इकाइयों के 7 दिवसीय विशेष शिविर का समापन हुआ। समापन के इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों तथा रंग बिरंगे कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां तथा शास्त्रीय नृत्य का कार्यक्रम आयोजित हुआ। समापन सत्र का प्रारंभ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महाविद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर काव्य सौरभ रस्तोगी द्वारा मां सरस्वती के समुचित दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर उन्होंने स्वयंसेवकों को एवं स्वयं सेविकाओं द्वारा विशेष शिविर के लिए चयनित मलीन बस्ती भदौरा एवं अम्बेडकर नगर में किए गए सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम के लिए बधाई देते हुए कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने और युवाओं को राष्ट्रीय धर्म से जोड़ने की योजना है। प्राचार्य डॉक्टर सुधीर अरोड़ा ने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना अपने अंदर की छुपी हुई प्रतिभाओं को समाज भेद में समाज के सामने लाने का अवसर प्रदान करती है। समापन सत्र का संचालन कार्यक्रम आधिकारिक छात्र इकाई प्रभारी दुर्गा प्रसाद पांडे तथा डॉक्टर असीम के द्वारा धन्यवाद दिया गया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में प्रिया, रिया, आकांक्षा, दिया, महक, विशाल, कमल, निर्भय, आकाश के द्वारा मनमोहक प्रस्तुतियां की गई व इस अवसर पर महाविद्यालय के सभी शिक्षक तथा राष्ट्रीय सेवा योजना के सभी स्वयंसेवक तथा स्वयंसेवी उपस्थित रहे। आज हम खेल दिखाने आए हैं, आप सभी को बताने आए हैं, देश और समाज का चेहरा दिखाने आए हैं। राजनीति हो या एडमिशन, हर जगह है करप्शन। ये करप्शन भी कई प्रकार के होते हैं।
बतलाना, जबराना, नजराना, शुक्राना। भ्रष्टाचार का नाम आते ही हमारे जहन में सरकारी दफ्तर या राजनीतिक कार्य ही आते हैं। इसका क्षेत्र सीमित नहीं है, हम सब भी कहीं न कहीं इसमें शामिल हैं। करप्शन, फ्री 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 क्या फ्री? क्या? अरे भाई दिल्ली में 300 यूनिट बिजली फ्री। अरे भाई यूपी में भी होगी बिजली फ्री फ्री फ्री। अरे भाई दिल्ली फ्री क्यों है? ये तो राष्ट्रीय संपत्ति है भैया, ये तो वोटों का चक्कर है। अरे अरे ये सब आम आदमी के लिए वोट 300 यूनिट वोट होते हैं इस सुविधा के लिए। भाई क्या फ्री बिजली का उपयोग हम सही से कर पाते हैं? एसी, पंखे, कूलर, फ्रिज क्या सब 300 यूनिट पे चल जाते हैं? अरे क्यों नहीं चला पाते? हमसे पूछो। हमने 3 कनेक्शन करा लिए हैं, एक अपने नाम का, एक भाई के नाम का, एक पापा के नाम का। एक लीटर में 299 यूनिट खूब चलाते हैं। इस तरह लगभग 900 यूनिट की खूब मोड़ लेते हैं। एसी, पंखा, कूलर खूब चलाते हैं। वाह, सरकार से मिली हुई छूटों का हम किस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं और बढ़ावा देते हैं। आजी आज गोलगप्पे खिला दो। गोलगप्पे खाएगी? ला दो ना, चल बैठ कर। अरे हेलमेट तो ले लीजिए। अरे हेलमेट का क्या करना, सिपाही साहब को भी खिला देंगे गोलगप्पे। इधर आ जाओ। गोलगप्पे खाने। लाइसेंस का? गोलगप्पों का लाइसेंस? गाड़ी का? अच्छा गाड़ी का। ये लीजिए सर लाइसेंस। हेलमेट का? हेलमेट सर लीजिए। 100 रुपये देना। अब फिर हमारे यहाँ 100 रुपये क्यों देगा? अच्छा जब कटो ने गाड़ी सामने लगाओ। चालान कटेगा, फोटो खींचेगा। क्या? हाँ। फोटो खींचेगा? फोटो खींचेगा? अजी मैं चेहरा ठीक कर लूं। यहाँ चलान कट रहा है तो जो फोटो की बड़ी है। लीजिए साहब, हेलमेट लीजिए, आप हेलमेट लीजिए और हेलमेट लीजिए। ठीक है अब छोड़ दो, आगे से मुझे ना नहीं बोल सकते ना। चलो की जगह चलो। अरे भाई जो बोलो पे चलो सिपाही जाने सारे पैसे ले लीजिए। 100-200 देकर ये हर बार छूट जाते हैं। इतने में तो ये एक हेलमेट खरीद लेते और फिर बढ़ावा देते हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, सोच रहा हूँ कोई सरकारी नौकरी मिल जाए तो मजा ही आ जाए। हाँ सही बोल रहे हो, सरकारी नौकरी मिलेगी तो जिंदगी आराम से कटेगी। सोच रहा हूँ भाई आईएएस का पीसीएस का एग्जाम निकालूं, वरना किसी दफ्तर में बैठकर आराम से रोटियां खाऊं ना। सही बोल रहे हो, हमारे घर वालों ने बोल दिया है 10-20 लाख लगे तो लगा देंगे, 2-3 साल में सब कमा लेंगे। 10-20 लाख लगा भी देंगे और 2-3 साल में निकाल भी लेंगे और फिर ये बढ़ावा देंगे किसको? हमारा नेता कैसा हो? सेवाग्राम जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? सेवाग्राम जैसा हो। जिंदाबाद जिंदाबाद चौपट पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद चौपट पार्टी जिंदाबाद। देवियों सज्जनों, मैं आज आपके सामने आपका कीमती वोट मांगने आया हूँ। हमारा नेता कैसा हो? सेवाग्राम जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? सेवाग्राम जैसा हो। क्या आप जीतने के बाद हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे? सड़कें बनवाएंगे? सड़कें बनवाऊंगा नहीं और खुदवाऊंगा। क्या? अरे पहले खुदवाऊंगा फिर बनवाऊंगा, फिर अपने भतीजे को उसका कॉन्ट्रैक्ट दिलवाऊंगा, थोड़ा कमीशन वो खाएगा थोड़ा मैं खाऊंगा, अपनी जेब से थोड़ी ना बनवाऊंगा। क्या? और रही बात आगे पुल बनवाने की, वो भी थोड़ा जर्जर अवस्था में हो रहा है, मैंने सुना है। सोच रहा हूँ उसको भी तोड़वाऊं, फिर उसको बनवाऊंगा। कुछ लोग मरेंगे, मैं उनके घर जाऊंगा, थोड़ा सोच जताऊंगा, फिर मुआवजा दिलवाऊंगा।
फिर अपने भतीजे को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाऊंगा। थोड़ा कमीशन वो खाएगा, थोड़ा मैं खाऊंगा, अपनी जेब से थोड़ी ना बनवाऊंगा यार। हमारा नेता कैसा हो, सेवाग्राम कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, सेवाग्राम कैसा हो, जिंदाबाद जिंदाबाद, चौखट पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चौखट पार्टी जिंदाबाद। आज हमारे देश को भ्रष्टाचार दीमक की तरह खोखला बनाता जा रहा है, इसीलिए हम सब ने ये ठाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है, हम सब ने ये ठाना है। भ्रष्टाचार मिटाना है। शर्मा जी और प्रिय स्वयंसेवक बंधुओं, आज बहुत हर्ष हो रहा है ये देखते हुए कि एनएसएस का 7 दिवसीय शिविर समाप्त हुआ है और इस 7 दिवस के अंदर जो कुछ आपने सीखा, जो भी आपके अंदर समाज सेवा करने की या राष्ट्र सेवा करने की भावनाएं बलवती हुई, वो आपके इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सबको दृष्टिगोचर हुई है। निश्चित रूप से आपके कार्यक्रम अधिकारियों ने आपके अंदर एक ऐसे संस्कार बोए हैं इन 7 दिनों के अंदर जो एक वृक्ष के रूप में बढ़कर के पूरे समाज को छाया देंगे, पूरे समाज के लिए हितकारी बनेंगे। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज जितनी भी नाटिकाएं यहाँ हुई, जितने भी डांसेस यहाँ हुए, वो सारी परफॉर्मेंस अगर किसी अच्छे स्टेज पे होती तो बहुत क्लासिकल परफॉर्मेंस थी। एक बार अपने लिए आप लोग तालियां बजाइए। भ्रष्टाचार पर अभी इतना अच्छा नाटिका यहाँ प्रस्तुत हुई, तो वास्तव में जो एनएसएस के शिविर होते हैं ये हमारा व्यक्तित्व निर्माण करते हैं। अब जब हम नाटक की तैयारी कर रहे थे, भ्रष्टाचार के विषय में हमने सोचा, हमने उसकी थीम तैयार की, तो कम से कम एक 10 बालक थे जिन्होंने भ्रष्टाचार पे नाटिका तैयार की है। मैं मानता हूं ये 10 कम से कम भ्रष्टाचार से दूर रहेंगे, क्योंकि इन्होंने उसको आत्मसात किया उन सारी बातों को, जब भी वो यहाँ प्रस्तुति दे पाए। निश्चित रूप से बेहद सफल 7 दिवसीय शिविर रहा है। मैं मुख्य रूप से प्राचार्य महोदय को बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने पूरा निर्देशन इसमें दिया है अपना, और 7 दिन मैं फील्ड में देखा करता था, 7 दिन वो इस आयोजन में हमेशा रहते थे। बहुत अच्छा अचीवमेंट आपका इन 7 दिन का ये रहा कि आपने योग शिविर भी लगाया और अपना केवल चारित्रिक विकास ही नहीं करा, आपने अपने व्यक्तित्व का अन्य विकास नहीं करा, आपने अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा। ये बहुत अच्छी बात है और इसी तरह से अगर हम चलते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने आप को सक्षम पाएंगे। और जो महाविद्यालय में युवाओं के अंदर एक संस्कार का बीज बोना चाहता है, उनको संस्कारित बनाना चाहता है, क्योंकि कहते हैं यही जो पीढ़ी है ये देश का भविष्य है। अगर ये पथभ्रष्ट हो जाते हैं तो देश का नाश हो जाता है। आज से 10 साल पूर्व, 9 साल पूर्व आपने देखा होगा केदारनाथ में भयंकर त्रासदी आई थी, पूरा ग्लेशियर टूट गया था और बह गया था। उस समय नासा के वैज्ञानिकों ने अपना एक मत दिया था, उन्होंने कहा था कि अगर ये भागीरथी नदी पर बांध बना देते तो ये त्रासदी नहीं आती। कुछ यही स्थिति आज की युवा पीढ़ी की होती है, जो आप कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हो, इनकी कुछ ऐसी स्थिति होती है। अगर हमने इनको नहीं बांधा तो ये उसी तरह केदारनाथ पर जैसे ग्लेशियर बहा था, पूरी तबाही आई थी, हजारों लोग मारे गए थे, लाखों लोग हताहत हुए थे, ये वो स्थिति तबाही डालेंगे। लेकिन अगर हमने इन्हें बांध दिया, उस भागीरथी के बांध की जो बात आई थी, तो ये बंद के बिजली बनाएंगे और पूरे समाज को आलोकित कर देंगे, प्रकाशित कर देंगे। तो हमें आज बांधने की जरूरत है। तो एनएसएस के शिविर जो है उसी प्रकार के बांधों का निर्माण कर रहे हैं। मैं आज सारी टीम का, पूरे शिविर के सारे शिक्षकों का और स्वयंसेवकों स्वयंसेविकाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने इतने अच्छी तरह से 7 दिन अपने बिताए हैं। और निश्चित रूप से जब आप जाएंगे तो न केवल अपने घर के अंदर आप एक अच्छा माहौल पैदा करेंगे, अपितु भारत के उज्जवल भविष्य के लिए भी आप प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद, जय। क्या कार्यक्रम है किया गया है? मेरा नाम दुर्गा प्रसाद पांडे है। मैं महाराजा हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज में इकोनॉमिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं और राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई का कार्यक्रम अधिकारी हूं। पिछले 7 दिनों से हमारा ये 7 दिवसीय विशेष शिविर चल रहा है राष्ट्रीय सेवा योजना का, और आज उसका समापन सत्र है। इस समापन सत्र में स्वयंसेवक एवं स्वयंसेविकाओं द्वारा सम्मिलित रूप से कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दी गईं, जिसमें देशभक्ति के गीत, नृत्य और भ्रष्टाचार पर एक लघु नाटक प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार के 4 प्रकार शुक्राना, जबराना, फकराना और नजराना के बारे में अलग अलग एक्ट करके सभी दर्शकों का मन मोह लिया। इसके साथ ही
भगवान शिव का एक अघोरी डांस आकाश सैनी नामक बच्चे ने और एक बच्ची प्रिया ने जो है पार्वती के रूप में शिव को प्रसन्न करने का एक नृत्य प्रस्तुत किया, जिसकी सराहना सभी दर्शकों ने की। और इस रंगारंग कार्यक्रम के साथ हमारे 7 दिवसीय विशेष शिविर का आज समापन हो रहा है। इस अवसर पर मैं अपने सभी स्वयंसेवक एवं स्वयंसेविकाओं को हार्दिक आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं।